हूँ कैथल में दूसरे राज्य की, अगर राज्य की बात करें तो बिहार राज्य की भी गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी देखी जा रही हैं सड़कों पर। उसमें जीरी भी हम कह सकते हैं, उसमें चावल भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कैथल में बिहार की गाड़ियां जो हैं वो पहुंच रही हैं? इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये एक कैथल का विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का विषय है। और चलो हम कैथल की बात कर लेते हैं। एमएसपी पूरे देश में, ये डिंडोरा पीटते हैं कि एमएसपी पूरे देश में है। अगर एमएसपी पूरे देश में है तो बिहार के किसान को 1200 रुपये में जीरी पहुंच कैथल देने की जरूरत, हरियाणा के कोने कोने में देने की जरूरत क्यों पड़ी? यूपी, बिहार, एमपी, वहाँ से 1100-1200 रुपये में यहाँ पर पहुँच मिल जाती है। और तमाम जितने मिलर हैं, ये बिल्कुल सुनने की बात है, तमाम जितने राइस मिलर हैं, हर राइस मिलर की आड़त की दुकान है। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी वो वहाँ से चावल मंगाएंगे, बिहार से, यूपी से, एमपी से, और अपने सेलर में डंप कर लेंगे 1200 रुपये का। और फर्जी पोर्टल के जरिए, जैसे किसानों के फर्जी पोर्टल है, उनके जरिए आड़ती उसको खरीद तो मंडी में दिखा देगा, डंप करवा लेगा उस माल को सेलर में, अपने मिल में। वो जो 1200 का और 1960 का 760 का गैप है ना, वो वहाँ पर खरीद दिखा के मंडी में कि हमने 1000 क्विंटल खरीद मंडी से की और 1000 क्विंटल आ गया बिहार से चावल। वो 1200 का चावल 1960 का बन गया। 1960 तमाम जो मंडी से लिफ्टिंग लदा, वो जो लेबर खर्च वगैरह वगैरह जो भी है वो तमाम सरकार से लिया जाता है। ये सब पेपर ट्रांजेक्शन है। धान खरीदी नहीं मंडी से, 1000 क्विंटल सिर्फ कागजों में खरीद ली और बिहार से मंगवा ली। अब उसको, और उसके बाद वहाँ से निम्न दर्जे का चावल जो ये लोग मंगवा कर एफसीआई को देने का काम करते हैं, इन्हीं रेटों में 700, 800, 1000, 1200, 1100 में मंगवा कर, और ये यहाँ पर अपने सेलरों में डंप करवा लेते हैं। डंप करवाने के बाद फिर ये लोग एफसीआई को चावल देते हैं। और 1960 की जो दान सरकार से ली है, 1960 के हिसाब से ही वो चावल बना के सरकार को 100 किलो, 1 क्विंटल में 67 किलो चावल देने होते हैं, तो वो चावल वहाँ देते हैं। इस तरह से मोटा खेल, यानी कि बहुत मोटा घोटाला और बहुत मोटा सिस्टम जो है इस समय इसको मान सकते हैं कि चल रहा है कि बिहार का चावल यहाँ पर मिलरों में लाया जा रहा है और उसके बाद उसको 1960 रुपये के रेट से हिसाब से कागजातों में जो है वो दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं, अभी आप 2 या 3 दिन बाद बारिश, जो ही मौसम ठीक होगा, आप कैथल जिले की हर एक सड़क पर देखना, यूपी के, बिहार के, एमपी के की धान ट्रकों में लदी हुई रात के समय बिल्कुल धड़ल्ले से चलेंगे। और बिल्कुल ये सब तमाम खरीद एजेंसी, मार्केट कमेटी के अधिकारी, और मैं तो ये कहूँगा सरकार में बैठे हुए नेता जो हर बार इन घोटालों को दबा देते हैं, उनका भी पूरा हाथ इसमें है। और ये बहुत बड़ा दान घोटाला है और हर बार इस मामले में लिप्पा पोती करके इसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है। पीछे जितने दान घोटाले में आज तक कोई सरकार किसी निष्कर्ष पे पहुंची, किसी रिजल्ट पे पहुंची, सिर्फ हर बार लिप्पा पोती कर देते हैं। लेकिन इसमें पिछड़ा और लूटना सिर्फ मात्र और किसान का है। इसमें यह भी तो देखा गया है कि जो मिलरों को सरकारी पीआर खरीदनी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे सुनने में आया, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार से चावल मंगाया जाता है पीडीएस, और वो मिली भगती से सरकार को दे दिया जाता है, अधिकारियों की मिली भगत से, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर है। और पीआर को जो है वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं 40 रुपये, 35 रुपये किलो के हिसाब से। बिल्कुल ये सही बात है कि जो चावल मंगवा के वो एफसीआई को दे दिया जाता है। वो क्या पीडीएस आता है या पीआर ही आता है? वो सुनो, वो पीडीएस है, वो पीडीएस चावल है जो यहाँ एफसीआई के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके वहाँ पर दे दिया जाता है। और जो मंडी से चावल खरीदते हैं वो प्राइवेट काम में भी लोग मतलब वो करते हैं, जो ज़्यादातर मिलर प्राइवेट काम करते हैं। तो अगर इसकी बड़ी गहराई से जांच करें और ईमानदारी से जांच करें तो ये बहुत बड़ा घोटाला पूरे देश में, प्रदेश में, मैं ये कहूँगा ये कोई एक जिला की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है। अब जो इतना फर्जी पोर्टल इन लोगों ने चढ़ाने का काम किया है पूरे हरियाणा में, जो राइस मिलर हैं या जो राइस मिलर के साथ साथ आड़ती भी हैं, जिस राइस मिलर की आड़त की दुकान है, उन्होंने इस तरह के घोटाले आप लोगों के चैनल के माध्यम से बिल्कुल सामने लेकर आएंगे और फिर सरकार से कहेंगे आप करें कार्रवाई। इसमें मेरा एक सवाल और आपसे विक्रम जी, जब सरकार ने कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, तो फिर बिहार का चावल यहाँ लाना तो ठीक है, वो बेच सकता है? बिहार, अब कोई भी किसान कहीं भी बेच सकता है, लेकिन वो बिके उस किसान का ना जो बिहार में बैठा है। यहाँ किसी राइस मिलर का तो ना हो, किसी आड़ती का तो ना हो। अब मान लो आप बिहार से हो, आप बिहार से चावल बेचने डांड मंडी में आओ, स्वागत है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका चावल है और बेच मैं रहा हूँ, मैं मिलर हूँ, मैं आड़ती हूँ। मेरा जो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसमें बाहर का किसान मतलब पोर्टल दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये तो बिना पोर्टल का माल आ रहा है, पोर्टल दर्ज हरियाणा कैथल के किसान का माल आ रहा है बिहार से, किसका आ रहा है पता नहीं, लेकिन बिकेगा किसका? जो कैथल में दर्ज, जिसके नाम, किसान के नाम ये पोर्टल दर्ज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा इस समय विक्रम कसाना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से चावल कैथल ही नहीं बल्कि अपितु पूरे हरियाणा में जो है
वो पहुंच रहा है। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है उसकी भी पड़ताल हम ज़रूर करेंगे, और ख़ासकर कैथल में जब भी इसकी पड़ताल हम शुरू करेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला और सरकार को चूना लगाने का काम जो है इस समय मिली भगत से जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर की ट्रांसपोर्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर का ट्रक और यूपी बिहार से जो है वो कैथल में मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा जो है वो पकड़ा गया था और कैथल की नई अनाज मंडी में उसको ले जाया गया था। लेकिन उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई वो हम मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनसे भी जानेंगे, सेक्रेटरी हैं उनसे जानेंगे कि उसमें उस मामले में क्या कुछ किया गया और क्यों उसको पकड़ा गया था। क्योंकि उसमें भी ऐसा लग रहा था कि बिहार का जो चावल है वो किसी मिलर के यहाँ उतरना था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। लेकिन उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई वो मार्केट कमेटी के सचिव है उनसे जानेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश इस समय बिहार के चावल को लेकर की जा रही है। बिहार से चावल यहाँ मिलरों में आ रहा है, और मिलरों में क्यों आ रहा है? क्योंकि 1960 रुपये का रेट हरियाणा में है, और बिहार में जहाँ रेट की बात करें तो 1200 के आसपास का रेट बताया जा रहा है। यानी कि 760 रुपये की जो 20 का गैप है उसको मिलर कहाँ जो है वो पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सरकार को चूना लगाने का काम इस समय किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस समय विक्रम कसाना ने दी है कि